हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ये आप लोगों की क्लास जो 6 बजे होती थी डेली से, आज वो 6 बजे नहीं हो पाई है। ठीक है ना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। ठीक है, ओके। ठीक है ना, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यानी हमारी जी यूपी जीके की ये चौथी क्लास है हमारी। टोटल इसमें 7 क्लास होंगी। मैंने इसी अकॉर्डिंगली आप लोगों को से पहले भी कहा हुआ था। तो यानी 7 दिन में यानी पूरी यूपी जीके को हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, मेरा कोई ऐसा कंसर्न नहीं है कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जो भी है उससे ही बस देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, है ना। तो यानी फटाफट से आ जाइए एक बार, फिर अपनी क्लास को एक बार क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलिए ओके। ठीक, आज हम पढ़ेंगे यानी एक जिला एक उत्पाद। किसकी बात करेंगे? यानी एक जिला एक उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट। ठीक, एक जिला यानी एक उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, यानी ओके। यानी आगरा, आगरा का एक कौन सा यानी प्रोडक्ट है, यानी आगरा का है यानी चमड़ा उद्योग। तो यानी आगरा के लिए आपको क्या किस पे टिकना है, यानी आगरा अगर आगरा अगर आगे जाता है, अगर आगरा का यानी उत्पाद पूछा जाता है तो आप लोगों को क्या बताना है, यानी चमड़ा। तो यानी आगरा का क्या रहेगा, यानी आगरा आगरा का रहेगा चमड़ा। ठीक, प्रयागराज, प्रयागराज का रहेगा मुंज उत्पाद। ठीक, प्रयागराज का क्या रहेगा, यानी मुंज उत्पाद। आजमगढ़ का क्या रहेगा, आजमगढ़ का रहेगा ब्लैक पोट्री। ठीक है ना, यानी क्या रहने वाला है, ब्लैक पोट्री। ठीक है, काली मिट्टी की एक कला कृति होती है। ठीक है, कहाँ है, यानी जो आजमगढ़ है वो नियाजाबाद। ठीक है, यानी बलिया, बलिया की क्या है, बिंदी उत्पाद। जो बिंदी होती है ना, बिंदी छोटी सी जो महिलाएं हैं अपने यानी माँ और बहनें होती हैं, यानी जो सिर में लगाती हैं, यानी बिंदी। बलिया, बलिया से क्या होती है, बिंदी होती है। यानी बलिया, बलिया का उत्पाद क्या है, यानी यानी वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट, यानी बलिया का क्या है, यानी बिंदी है। ठीक है, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से क्या होता है, यानी कांच, कांच के उत्पाद जितने भी होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, फिरोजाबाद। ठीक है, ओके। या इसी को फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किससे? सुहाग, सुहाग नगरी के नाम से भी। मैनपुरी, मैनपुरी किसके लिए है, तरकाशी, यानी तारकाशी कला के लिए। कौन सी, यानी मैनपुरी किसके लिए, यानी तारकाशी के लिए। ठीक है, इतनी बात के लिए हाथ। ठीक है, और हाथरस, हाथरस यानी किसके लिए, यानी हींग के उत्पाद के लिए। जो हींग होती है यानी खाने के लिए, अपने खाने में यूज की जाती है हींग। तो यानी ये कहाँ से, हा ही, यानी हाथरस, हाथरस से क्या है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आप लोगों का हींग हो जाए। ठीक, अगर हम लोग कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी में क्या है, यानी खाद्य प्रसरण केला, यानी क्या है, खाद्य प्रसरण या तो फिर क्या है, केला। एटा, एटा में क्या है, घंटा या घूंगर। तो जो घंटा मंदिरों में लगाए जाते हैं, घुंघरू है, यानी जो पैरों में बांधी जाती है, घुंघरू, घुंघरू या घंटा। घंटा की बात करें तो ये कहाँ से, यानी एटा, एटा में यानी जलेसर। ठीक, एटा में कहाँ से, यानी जलेसर। जो घंटा होता है मंदिरों में, घंटा यानी एटा से घंटा। ठीक, कासगंज, कासगंज से क्या प्राप्त होता है, यानी कासगंज का वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट क्या है, जरी या जरदोशी, जरी या दर्दो जरदोजी। ठीक है, दरी। और मथुरा, मथुरा में क्या है, यानी सैनिटरी फिटिंग है। मथुरा, मथुरा से क्या आप यानी कौन सा, यानी डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट है उनका, सैनिटरी फिटिंग। ठीक, अलीगढ़, अलीगढ़ में ताले के लिए और हार्डवेयर, यानी जो अलीगढ़, अलीगढ़ से क्या बनाए जाते हैं, ताले। तो अलीगढ़ से क्या बनाए जाते हैं, अलीगढ़ जितने भी जो लॉक होते हैं, ताले, तो कहाँ से बन के आते हैं, यानी अलीगढ़ से बन के आते हैं। और हार्डवेयर, जितना भी हार्डवेयर का सामान होता है वो कौन सा आप लोग टिक करेंगे, अगर आ जाता है क्वेश्चन में तो क्या बताएंगे, यानी अलीगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में क्या होता है, यानी आंवला का उत्पाद होता है। यानी प्रतापगढ़ कहाँ का है, आंवला उत्पाद। मऊ, मऊ में क्या होता है, यानी वस्त्र उद्योग। तो मऊ में क्या है, वस्त्र उद्योग। प्रतापगढ़ में आंवला, मऊ में क्या हो गया, वस्त्र उद्योग। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, यानी बरेली, किसकी, बरेली, बरेली में क्या है, जरी है, जरदोजी एवं बांस के उत्पाद है। ठीक है, जरेली जरदोजी ऊपर भी था, लेकिन ये कहाँ, बरेली, बरेली में क्या है, जरी है, जरदोजी एवं क्या है, बांस का उत्पाद करने के लिए किस कहाँ पर जाएंगे अपन लोग, बरेली, बरेली को टिक करें। जौनपुर, ठीक, किसकी बात कर लेते हैं, जौनपुर, जौनपुर में क्या है, ऊनी कालीन या दरी। ठीक है ना, जो ऊनी कालीन जो अपन लोग बिछाते हैं, यानी दरी बिछा देते हैं, तो यानी ऊनी, ऊनी वाली दरी, ऊनी कालीन एवं दरी कहाँ पर है, यानी ये है जौनपुर में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यानी बदायूं, बदायूं में यानी जरी दर्द, ये भी बदायूं में है, बरेली में भी है। ठीक है ना, अब इसके बाद आता है यानी काजी, गाजीपुर, गाजीपुर में क्या है, सूट बॉल हैंगिंग, यानी क्या है, सूट बॉल हैंगिंग है गाजीपुर। गाजीपुर में क्या है, यानी सूट है, सूट बॉल हैंगिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें यानी पीलीभीत, पीलीभीत किसके लिए, यानी वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यानी बांसुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांसुरी के उत्पाद। ठीक, इतनी बात यहाँ तक क्लियर आ गई क्या? ठीक, अगर ज़्यादा स्पीड है तो आप लोग बता दीजिए। यानी वाराणसी, क्या किसकी बात करते हैं, यानी वाराणसी की, यानी बनारस की सिल्क साड़ियाँ।
ठीक, वाराणसी से क्या कौन सा प्रोडक्ट है, यानी बनारस की जो सिल्क साड़ी होती है वो कहाँ से होती है, यानी बनारस। ठीक, वाराणसी की यानी बनारस की सिल्क साड़ी। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से जरी एवं जरदोजी, जरदोजी कहाँ कहाँ से, बरेली से भी है, जौनपुर से भी, जहाँ बरेली और बदायूं, और कहाँ से, शाहजहांपुर। ठीक है ना। अगर इसकी बात करें ये कहाँ कहाँ से, यानी बरेली से भी हो जाएगा। ठीक है, बरेली है, और क्या है, और बदायूं है। ठीक, और क्या है, बदायूं। ठीक, श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती किसके, यानी जनजातीय शिल्प के लिए, श्रावस्ती किसके लिए, यानी जनजातीय शिल्प के लिए। ठीक है, फतेहपुर, ठीक, फतेहपुर किसके लिए, बेड शीट्स, जो बेड शीट्स होती है, यानी तो वो कहाँ से प्राप्त हो जाती है, यानी फतेहपुर से प्राप्त होती है। वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट। ठीक है, इतने ही। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यानी उत्तर प्रदेश की जो भाषा है, बोली है, और क्या है, साहित्य। इसका शुरुआत कहाँ से हुई है, कब से, इसकी कौन सी, यानी ठीक है ना, यानी उत्तर प्रदेश की यानी भाषा की बात करेंगे, बोलियों की बात करेंगे, और उसमें उसका क्या साहित्य रहा है, यानी कब से स्टार्ट हुए, क्या काल रहा है उनका, कौन कौन। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की राजभाषा, यानी राजभाषा क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सी यानी लिपि है, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सी लिपि से लिखा जाता है, नहीं तो कौन सी लिपि से लिखा जाता है, देवनागरी लिपि से लिखा जाता है। ठीक है, देवनागरी लिखित रूप हिंदी को 1949 में राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 1949। ठीक है, यानी 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो हिंदी की देवनागरी लिपि मानेंगे, हिंदी की कौन सी लिपि है, यानी हिंदी की देवनागरी लिपि है। ठीक है, राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के सभी कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 से लागू, जितने भी यानी हिंदी उत्तर प्रदेश के जितने भी कार्यालय थे, यानी जितने भी ऑफिस थे, अगर ऑफिस में हिंदी को राजभाषा का प्रयोग कब से, यानी 26 जनवरी से, कब से, यानी 26 जनवरी 1968, यानी 26 जनवरी 1968 से इसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया। ठीक, उत्तर प्रदेश यानी राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 उर्दू को प्रदेश की द्वितीय भाषा, यानी जो उर्दू है ना, उर्दू को प्रदेश की द्वितीय भाषा क्या किया गया था, घोषित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, यानी क्या है आगे, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों के 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी हिंदी क्षेत्र की जो भी यानी उत्तर प्रदेश में जितनी भी बोलियां हैं उनको कितने भागों में विभक्त किया गया है, उन्हें 5 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, उन्हें उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं की बोलियां कितनी है, 18 टोटल बोलियां, कितनी बोलियां हैं, यानी 18 टोटल बोलियां। ठीक है, कौन कौन सी है, पश्चिमी हिंदी, तो और उसमें कितने भागों में, यानी 5 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से वो भाग हैं, ये है देखिए, कौन कौन से भाग हैं, यानी एक है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो यानी हिंदी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, हिंदी को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यानी हिंदी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, हिंदी को 5 वर्गों में विभाजित किया गया, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और क्या हो, पहाड़ी हिंदी। ठीक, अब इनमें बोलियां कितनी हैं, यानी टोटल 18 बोलियां। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली जाती है, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली जाती है, राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, और पहाड़ी हिंदी में पहाड़ी इलाके जो होते हैं ना वहाँ पर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। ठीक, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये कौन सी, जैसी ब्रज भाषा, ये ब्रज भाषा 3 ऑप्शन दे देंगे, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, तो यानी किस वर्ग में आएगी, तो यानी बिहारी अगर ब्रज भाषा आ जाती तो हमें क्या टिक करना होगा, पश्चिमी हिंदी। ठीक, तो देख लेते हैं पश्चिमी हिंदी में कौन सी, यानी खड़ी बोली किस में बोली जाती है, यानी पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। ठीक, तो खड़ी बोली कहाँ पर, ठीक, तो हम किसकी बात कर रहे थे, यानी पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, यानी खड़ी बोली, कौरवी होती है, ब्रजभाषा होती है, बुंदेली होती है, हरियाणवी होती है, बांगरू या कन्नौजी। ठीक, कौन कौन सी यानी कितनी बोली बोली जाती है, 1 2 3 4 5 और 6, तो यानी पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती है, 6 बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, हरियाणवी है, कन्नौजी है। ठीक है ना, यानी कितनी, 5 ही तो है, यानी खड़ी बोली, ब्रज 2 3 4, ठीक, हाँ 5, यानी कितनी है, 5। ठीक है, नहीं, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती है, 5 को, यानी खड़ी बोली, यानी उसी को कौरवी बोलते हैं, खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा हो गई, बुंदेली हो गई, हरियाणवी हो गई और कन्नौजी हो गई। ठीक, हरियाणवी को ठीक है, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां बोली जाती है, नहीं, पूर्वी हिंदी में कौन सी 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, 3, अवधी बोली जाती है, बघेली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राजस्थान में कौन सी है, मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थान की जयपुरी है, ढूंढड़ी यानी पूर्वी राजस्थान की, ठीक है, मेवाती है,
ठीक है, यानी एक मारवाड़ी हो गई, यानी दूसरी जयपुरी है, तीसरी कौन सी है मेवाती यानी, और चौथी कौन सी यानी मालवी। तो यानी यहाँ पर राजस्थान में कितनी बोलियां बोली, 4 बोली, तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ठीक है, राजस्थानी। और बिहारी, बिहारी में कौन सी यानी 3 बोली जाती है, यानी कौन कौन सी है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यानी पहाड़ी, पहाड़ी में भी कौन सी 3 है, गढ़वाली है, ठीक है, माउनी और नेपाली, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां एवं उनके क्षेत्र, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो यानी जो खड़ी बोली है, तो यानी खड़ी बोली का उपनाम कहाँ से आया, यानी कौरवी से, अस्तित्व में यानी कब से आई है, 1801 से, ठीक है ना, 1801 से, यानी कौरवी नाम दिया गया। तो यानी किसने, यानी राहुल संकृत्यान, ठीक, यानी खड़ी बोली शब्द सर्वप्रथम लल्लू लाल व सदल मिश्र ने दिया था। अगर क्वेश्चन आ जाता है यानी खड़ी बोली को सर्वप्रथम किसने, यानी सर्वप्रथम किसने बोली, यानी किसने शब्द दिए थे, यानी तो यानी किसने दिए थे, लल्लू लाल एवं सदल मिश्र ने। यानी किन दोनों लोगों को याद रखोगे, एक लल्लू लाल और एक सदर मिश्र को आप लोगों को याद रखना होगा। तो किससे रिलेटेड है, ये खड़ी बोली से, खड़ी बोली इन्होंने सर्वप्रथम शब्दों को यूज किया था, ठीक। खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, यानी अमीर खुसरो। तो यानी अगर वो ठीक, अगर क्वेश्चन आता है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तो यानी अमीर खुसरो, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम काव्य कौन सा है, यानी प्रिय प्रवास, ठीक है ना। प्रिय प्रवास किस बोली में लिखा गया, नहीं खड़ी बोली में लिखा गया है। इसको किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। तो यानी इसको किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने खड़ी बोली, ठीक। खड़ी बोली कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, सहारनपुर में बोली जाती है, मुजफ्फरनगर में बोली जाती है, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, ठीक है, मेरठ हो गया, बागपत हो गया, और क्या है, शामली हो गया, बिजनौर हो गया, संभल हो गया, हापुड़ हो गया, और क्या हो गया, यानी गाजियाबाद, ठीक। यानी जो खड़ी बोली के कितने क्षेत्रों में बोली जाती है, यानी 11 क्षेत्र हो गए, ठीक है ना, 11 जनपद हो गए, ठीक। यानी खड़ी बोली का उपनाम कौरवी, ये सब आप लोग देख लीजिए। प्रथम कवि कौन है, यानी खड़ी बोली के अमीर खुसरो हैं, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम काव्य कौन सा, यानी प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। इसका खड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, बागपत, शामली, बिजनौर, संभल, हापुड़ और गाजियाबाद, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारी एक कौन सी, यानी तीसरी, यानी ब्रजभाषा, ठीक। ब्रजभाषा का विकास कहाँ से हुआ था, यानी सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ था। यानी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा का विकास कहाँ से हुआ था, यानी सौर सैनी अपभ्रंश से। कहाँ से, सौर सैनी अपभ्रंश, ठीक है। क्षेत्र कहाँ कौन से, यानी अलीगढ़ है, मथुरा है, आगरा है, फिरोजाबाद है, एटा है, मैनपुरी, हाथरस, बदायूं और बरेली के आसपास का क्षेत्र, यानी बरेली के जो भी आसपास का क्षेत्र होगा वहां पर कौन सी बोली बोली जाएगी, यानी ब्रजभाषा, ठीक। ब्रजभाषा कहाँ पर बोली जाएगी, यानी अलीगढ़ में बोली जाएगी। मथुरा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ठीक है। फिरोजाबाद हो गया, एटा हो गया, मैनपुरी हो गया, और क्या हो गया, हाथरस है, बदायूं है, और यानी बरेली, ठीक, बरेली। यानी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में ही रचित है। यानी कुछ किसके द्वारा, यानी ब्रज भाषा में किसने लिखी, यानी तुलसीदास ने। तुलसीदास के द्वारा रचित कौन कौन सी है, कवितावली है और विनय पत्रिका। तो ये किस भाषा में लिखी गए, ब्रज भाषा में लिखी गए, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं यानी बुंदेली। बुंदेली भाषा का विकास यानी सौर से यानी अपभ्रंश, इसका भी देखो अपभ्रंश जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का भी विकास कहाँ से हुआ था, सौर से यानी अपभ्रंश से हुआ था। बुंदेली का भी विकास कहाँ से हुआ था, यानी सौर से यानी अपभ्रंश से हुआ था, ठीक है। बुंदेली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, झांसी में बोली जाती है, मथुरा, झांसी हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया, ओरछा हो गया, उरई, उरई क्षेत्रों में यानी कौन सी बोली बोली जाती है, यानी बुंदेली, ठीक है। यानी कौन सी भाषा का यूज करते हैं अपन लोग, बुंदेली भाषा का यूज करते हैं, ठीक है। और ये इसका विकास कहाँ से हुआ है, इसका विकास हुआ है सोरसेनी भाषा से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बघेली। बघेली भाषा का प्रयोग कहाँ से, यानी भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र है, यानी बघेली, बघेली कहाँ पर बोले जाए, भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में बघेली भाषा बोली जाती है। जैसे सोनभद्र है, प्रयागराज है, बालघाट है, मंडला, बांधा, फतेहपुर और हमीरपुर, यहाँ पे बघेली भाषा बोली जाती है। बघेली भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, सोनभद्र में, प्रयागराज, बालघाट, मंडला, बांधा, फतेहपुर व हमीरपुर में, ठीक। और जो हमारी पांचवी भाषा कौन सी, अवधी। अवधी भाषा का विकास किससे हुआ है, यानी अर्धमागधी अपभ्रंश से। अवधी भाषा का विकास किससे हुआ है, यानी अर्धमागधी अपभ्रंश। इसके क्षेत्र कौन कौन से है, लखनऊ में अवधी भाषा बोली जाती है, ठीक है, प्रयागराज, ठीक। यानी अवधी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, लखनऊ में, प्रयागराज में, फतेहपुर में, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, गोंडा, कानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, उन्नाव,
रायबरेली, सीतापुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि। तो यानी इन इलाकों, इन क्षेत्रों में यानी इन जनपदों में कौन सी भाषा बोली जाती है, यानी अवधी भाषा बोली जाती है। अवधी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? लखनऊ में बोली जाती है, प्रयागराज में बोली जाती है। ठीक, तो यानी अवधी भाषा किन क्षेत्रों में बोली जाती है? लखनऊ, प्रयागराज, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, गोंडा, कानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि। ठीक है, यानी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यानी रामचरितमानस में अवधी भाषा का क्या हुआ है? यानी प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिजी देश में अवधी अवधी भाषा बोली जाती है। यानी फिजी देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? यानी अवधी भाषा बोली जाती है। इसके बाद बात करते हैं यानी भोजपुरी भाषा। भोजपुरी यानी भोजपुरी शब्द का प्रयोग रेमंड ने दिया था। यानी जो भोजपुरी शब्द है, भोजपुरी शब्द का प्रयोग किसने दिया था? यानी रेमंड का प्रयोग, रेमंड ने प्रयोग किया था। ठीक है, हिंदी प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? बोली। ठीक है, हिंदी प्रदेशों में, हिंदी प्रदेश में सर्वा। ठीक है, अब भोजपुरी कहाँ कहाँ है? यानी वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़। ठीक है, और बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती कौन सी? यानी भोजपुरी भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में भाषा के संस्थान, यानी कौन कौन से संस्था केंद्र हैं जहाँ पर यानी भाषा है। ठीक, उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान कहाँ पर है? यानी लखनऊ में। ठीक, उत्तर प्रदेश में हिंदी हिंदी का संस्थान कहाँ पर है? यानी लखनऊ में। ठीक, स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1976 76 में, यानी 30 सितंबर 1976 को। ठीक है, यानी हिंदी उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1976 को। हिंदी भाषा हुआ साहित्य के विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए हुआ था। ठीक है, और किस किन पॉइंट में? हिंदी गौरव पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार। ठीक है, और राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 लोगों को दिया जाता है। यानी प्रतिवर्ष कितने लोगों को दिया जाता है? यानी 10 लोगों को। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की संस्कृत स्थापना कब हुई थी इसकी? 1976 को। उसकी कब हुई थी? यानी 30 दिसंबर को। हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान यानी 30 दिसंबर को। ठीक, उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान यानी 31 दिसंबर 1976 को, जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाओं तथा उनके साहित्य के सर्वांगीण विकास हेतु की गई। ठीक, इस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष वाराणसी में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव समारोह का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। इस संस्था द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कौन से? यानी विश्व भारती पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, ठीक, महर्षि व्यास पुरस्कार, महर्षि और कौन सा है? यानी नारद पुरस्कार। तो यानी ये किसके लिए दिया जाता है? यानी संस्कृत संस्थान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? विश्व भारती पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि व्यास पुरस्कार और महर्षि नारद पुरस्कार। ये किसके लिए दिए जाते हैं? यानी उत्तर प्रदेश के संस्कृत उसके लिए। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान, और यानी उत्तर प्रदेश में क्या है? भाषा का संस्थान। स्थापना कब हुई थी? यानी 24 दिसंबर 1994। ठीक है, यानी 1944। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की निर्दिष्ट भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए, किसके लिए? भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए, यानी 24 जनवरी 1994। ठीक है, मानवीय किसके द्वारा? यानी मानवीय काशीराम। ठीक है, यानी मानवीय काशीराम जन्म स्मृति समारोह के अवसर पर कई पुरस्कारों की क्या की गई है? घोषणा की गई। ठीक है, मानवीय काशीराम स्वाभिमान पुरस्कार है, रामाबाई साहित्य सम्मान पुरस्कार है और संत कबीरदास सम्मान पुरस्कार। मानवीय काशीराम पुरस्कार में यानी 2.5 लाख से नगद पुरस्कार दिया जाते हैं, यानी रामाबाई साहित्य पुरस्कार में 2 लाख दिए और संत कबीर सम्मान पुरस्कार में 1.5 लाख। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं यानी हिंदुस्तानी एकेडमी और प्रयागराज। ठीक है, यानी स्थापना कब हुई थी उसकी? यानी 29 मार्च 1927 की, यानी 29 मार्च कब हुई थी? यानी 29 मार्च 1927। उद्देश्य क्या था? हिंदी तथा इसके अन्य और रूपों की भाषा यानी क्या? जैसे उर्दू, भोजपुरी, ब्रज, अवधी आदि के साहित्य का संरक्षण, वृद्धि और उन्नति कराना। क्या कराना? इनका उद्देश्य क्या था? साहित्य का संरक्षण करना, वृद्धि करना और उन्नति और प्रोत्साहन करना। ठीक है, यानी गुरु गोरखनाथ शिखर सम्मेलन में क्या दिए जाते हैं? यानी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, पुरस्कार है। गोस्वामी तुलसीदास सम्मान में क्या दिया जाता है? यानी 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी में यानी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और महादेवी
महादेवी सम्मान में कितने रुपए दिया जाता है, यानी 1 लाख रुपए दिया जाता है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से रहे? ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, यानी इनका जन्म निवास एवं जन्म स्थान कहाँ है? बस्ती से। तो यानी रामचंद्र शुक्ल कहाँ से आते हैं? बस्ती से आते हैं। महादेवी वर्मा कहाँ से आती है? फर्रुखाबाद से। महादेवी वर्मा कहाँ से आती है? फर्रुखाबाद से। राहुल सांकृत्यायन कहाँ से आते हैं? आजमगढ़ से। हरिवंश राय बच्चन कहाँ से आते हैं? यानी प्रयागराज से। ठीक, यानी हरिवंश राय बच्चन कहाँ से आते हैं? प्रयागराज से। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद कहाँ से? वाराणसी से। जयशंकर प्रसाद वाराणसी से। जयश्री रायबरेली से। मैथिली शरण गुप्त झांसी से। ठीक है। और कौन है? जैनेन्द्र कुमार कहाँ से आते हैं? अलीगढ़ से। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी से। तुलसीदास कहाँ से? कासगंज से। ठीक, अजय कहाँ से आते हैं? अजय यानी कुशीनगर से आते हैं। अमृतलाल नागर कहाँ से आते हैं? ये आगरा से आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यानी इन लोगों के ये क्या है? जन्म स्थान। ठीक। और अमृतलाल नागर आगरा से आते हैं। यशपाल कहाँ से आते हैं? यानी फिरोजपुर से। यशपाल कहाँ से आते हैं? यानी फिरोजपुर से। ठीक। अभी इसके यानी हम लोग तो ये तो कर ही चुके हैं, एक जिला एक उत्पाद। शायद कुछ छूट गए होंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। यानी शामली का क्या है? यानी लोहे कला के लिए किसको जाना जाता है? यानी शामली को जाना जाता है। ठीक है। कानपुर से क्या मिलता है? यानी हमने चमड़ा के उत्पाद कहाँ से मिलते हैं? कानपुर से मिलते हैं। यानी कानपुर से क्या मिलता है? चमड़ा का उत्पाद मिलता है। ठीक है। मुजफ्फरनगर से यानी गुड़ के उत्पाद मिलते हैं। मुजफ्फरनगर से क्या मिलते हैं? यानी गुड़ के उत्पाद। ठीक है। इटावा से क्या मिलता है? यानी वस्त्र के उत्पाद मिलते हैं। सहारनपुर से लकड़ी की नक्काशी मिलती है। सहारनपुर से क्या मिलती है? लकड़ी की नक्काशी। ठीक है। औरैया से क्या मिलता है? खाद्य प्रसरण यानी देसी घी। ठीक है। अब आप लोग जिस जिले से हो या जिस जनपद से हो, उस जनपद का आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए और उसको वहाँ का एक उत्पाद लिखिए। ठीक है। बदोही कहाँ का है? कालीन का। मिर्जापुर, यानी मिर्जापुर में कौन सी है? यानी मिर्जापुर में कालीन उद्योग है। मिर्जापुर में क्या है? यानी कालीन उद्योग। ठीक है। फर्रुखाबाद में कौन है? ब्लॉक प्रिंटिंग यानी वस्त्र छपाई एवं जरी जरदोही जी, जरी दर। ठीक है। सोनभद्र में क्या है? कालीन है, कालीन और दरी। ठीक। कन्नौज किसके लिए? वन वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट है, यानी इत्र उत्पाद के लिए। किसके लिए? यानी इत्र उत्पाद के लिए। ठीक है। उन्नाव की बात करें, उन्नाव में क्या है? यानी जरदोजी हुआ चम्र उत्पाद, यानी क्या है? यानी चम्र उत्पाद। संभल में क्या है? यानी हस्तशिल्प और यानी हॉर्न क्राफ्ट। क्या है? यानी हस्तशिल्प और हॉर्न क्राफ्ट। रायबरेली की बात करते हैं, यानी लकड़ी के शिल्प है। रायबरेली में क्या है? यानी लकड़ी के शिल्प। ठीक है। अमरोहा में क्या है? यानी वाद्य यंत्र, यानी क्या है? ढोलक। ठीक है। सीतापुर में क्या है? यानी दरी। गाजियाबाद में क्या है? इंजीनियरिंग का सामान। गाजियाबाद में क्या मिलता है? यानी इंजीनियरिंग का क्या मिलता है? सामान मिलता है। ठीक है। लखीमपुर खीरी में क्या है? जनजातीय शिल्प एवं क्या है? गुड़ उत्पाद है। यानी जनजातीय शिल्प एवं क्या है? यानी गुड़ उत्पाद। ठीक। इसके बाद बात करते हैं यानी बागपत में क्या है? गृह सौंदर्य का सामान कहाँ से मिलता है? यानी कहाँ से मिलता है? यानी बागपत। गृह सौंदर्य मतलब घर की सजावट का सामान, घर को सुंदर कैसे दिखाना है, ये सभी जितने भी सामान होते हैं वे कहाँ से मिलेंगे आपको? बागपत। ठीक। हरदोई से यानी हैंडलूम। हरदोई से क्या मिलता है? हैंडलूम। मेरठ से यानी खेल का सामान, यानी क्या है? यानी खेल का सामान। ठीक है। जो खेलने के वाले सामान होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे? मेरठ से मिलेंगे। ठीक है। और बिजनौर से क्या मिलेगी? लकड़ी की नक्काशी। बुलंदशहर यानी चीनी मिट्टी के बर्तन, यानी खुर्जा। गौतम बुद्ध नगर से यानी रेडीमेड गारमेंट, यानी बने बनाए हुआ जो गारमेंट होते, कपड़े होते, रेडीमेड गारमेंट। कहाँ से? गौतम बुद्ध नगर से। ठीक है। रामपुर में कौन से होते हैं? पैच वर्क होते हैं। हापुड़ में क्या? यानी घरेलू सजावटी सामान। ठीक है। यानी हापुड़ में क्या मिलेगा? घरेलू सजावटी सामान। मुरादाबाद में क्या मिलेंगे? यानी आपको धातु के शिल्प, यानी क्या मिलेंगे? यानी धातु के शिल्प मिलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं यानी संत कबीर नगर में यानी पीतल के बर्तन, यानी संत कबीर अगर पीतल के बर्तन लेने हैं तो कहाँ जाएं आप? संत कबीर नगर जाएंगे। ठीक है। सिद्धार्थ नगर में क्या मिलता है? काला नमक और चावल। सिद्धार्थ नगर में क्या है? यानी काला नमक और चावल। यानी चित्रकूट में क्या है? लकड़ी के खिलौने। चित्रकूट में क्या है? यानी लकड़ी के खिलौने। बांधा में क्या है? ठीक है। शहर पत्थर जिला, यानी क्या है? शहर पत्थर। ठीक है। महोबा में कौन सा? यानी गोरा पत्थर शिल्प है। यानी तो महोबा में क्या है? यानी गोरा पत्थर शिल्प। ठीक। तो यानी महोबा में क्या? गोरा पत्थर।
हमीरपुर, हमीरपुर में क्या है यानी वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट, हमीरपुर का क्या है यानी जूती, ठीक है। गोंडा, गोंडा में क्या है खाद्य यानी दाल, ठीक है, प्रसरण यानी बलरामपुर, बलरामपुर में का क्या है खाद्य प्रसरण यानी दाल, ठीक है। बहराइच, बहराइच में क्या मिलता है यानी गेहूं के इगल की कलाकृतियाँ, ठीक है। और इसके बाद बाराबंकी, बाराबंकी में यानी दुपट्टा, ठीक है। अयोध्या, अयोध्या में क्या मिलता है गुण, अम्बेडकर नगर में क्या है यानी वस्त्र उद्योग है, कानपुर देहात में क्या है एल्यूमिनियम के बर्तन, तो यानी एल्यूमिनियम के बर्तन कहाँ से मिलेंगे आप लोगों को, कानपुर देहात से मिलेंगे, यानी एल्यूमिनियम के बर्तन कहाँ जाएंगे यानी कानपुर देहात, ठीक। नखलऊ, नखलऊ में क्या है यानी चिकनकारी व जरी दर जरदोजी यानी जरी, जरी हो गया जरदोजी यानी नखलऊ से, ठीक है, यानी चिकनकारी, ठीक है। बस्ती, बस्ती से यानी काठ कला, बस्ती, बस्ती से क्या मिलेंगे काठ, अमेठी, अमेठी से यानी मूंज, मूंज उत्पाद, ठीक है। सुल्तानपुर से भी क्या है मूंज उत्पाद, ठीक। गोरखपुर यानी गोरखपुर से यानी रेडीमेड गार्डन में मिले रेडीमेड गारमेंट्स और टेराकोटा, रेडीमेड गारमेंट एवं टेराकोटा। कुशीनगर, कुशीनगर से यानी केला हुआ रेशमा उत्पाद, यानी कुशीनगर से यानी केला और रेशमी उत्पाद। देवरिया, देवरिया में क्या मिलेंगे यानी सजावटी उत्पाद, यानी देवरिया, देवरिया में क्या मिलते हैं यानी सजावटी उत्पाद, ठीक है। महाराजगंज, महाराजगंज में क्या मिलता है यानी फर्नीचर। झांसी, झांसी में यानी सॉफ्ट टर, ठीक है, सॉफ्ट टरबाइन, ठीक है ना, सॉफ्ट टरबाइज, सॉफ्ट टरबाइज, यानी जालौन, जालौन में क्या है हस्त निर्मित कागज, यानी जालौन का वो क्या है वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट क्या है यानी हस्त निर्मित कागज, ठीक है, हस्त निर्मित कागज। ललितपुर, ललितपुर की बात कर लेते हैं, ललितपुर में क्या है यानी जरी सिल्क, जरी सिल्क साड़ियाँ मिलती हैं, यानी क्या मिलती हैं जरी। चंदौली, चंदौली में क्या मिलता है यानी जरदौजी, जरी जरदौजी, ठीक। उत्तर प्रदेश के बदले नाम, अब क्या है उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जनपद हैं जिनके क्या कर दिए गए हैं यानी नाम बदल दिए गए हैं, यानी कि इनके क्या कर दिए यानी नाम बदल दिए गए, ठीक है। अगर हम बात कर लें यानी इलाहाबाद, इलाहाबाद का क्या नाम हो गया यानी इलाहाबाद का नाम हो गया यानी प्रयागराज, तो यानी इलाहाबाद का क्या नाम कर दिया गया है, इलाहाबाद का नाम कर दिया यानी प्रयागराज, ठीक। फैजाबाद, फैजाबाद का क्या नाम कर दिया यानी अयोध्या, ठीक। फैजाबाद का क्या नाम हो गया है अयोध्या, ठीक है। फिरोजाबाद, देखिए इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया ये पता है, ठीक है। फैजाबाद, फैजाबाद का क्या बोलते हैं यानी अयोध्या, ये भी हो चुका। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का यानी इंद्रनगर, फिरोजाबाद का क्या हो गया इंद्रनगर। अलीगढ़ का क्या हो गया यानी हरिगढ़, अलीगढ़ का क्या हो गया यानी हरिगढ़, ठीक। अलीगढ़ का क्या हो चुका है यानी हरिगढ़ हो गया। फरुखाबाद, फरुखाबाद क्या कौन सा हो गया यानी पंचांग नगर, ठीक है। बदायूं, बदायूं का क्या हो गया बेदमऊ, बदायूं, बदायूं का क्या हो गया बेदमऊ। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर का क्या हो गया खुश भवनपुर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर का क्या हो गया यानी खुश भवनपुर। शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर का किसका हो गया यानी साजीपुर, शाहजहाँपुर का क्या कर दिया गया है यानी साजीपुर कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, यानी जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या कर दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन, पंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन किसका कर दिया है यानी, ठीक है। यानी मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया यानी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ठीक है। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का क्या कर दिया माँ माँ बहला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, माँ बहला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। अंतु, अंतु रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया माँ चंद्रिका देवी, यानी माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु, ठीक है। ककोरी कांड, ककोरी कांड का क्या कर दिया ककोरी ट्रेन स्टेशन, यानी क्या कर दिया इसका ककोरी ट्रेन स्टेशन। अब मांग की है, ठीक है ना, ये तो कर दिए गए हैं, ये तो फिक्स हो चुके हैं। अब यानी कुछ जगह की क्या है मांग है, यानी इसका नाम ये होने के आजमगढ़, आजमगढ़ का क्या आर्यमगढ़, ठीक है। मैनपुरी का क्या होना है यानी मयानपुरी, ठीक है। देवबंद का क्या यानी देवव्रतपुर, ठीक है। संभल, संभल का यानी कल्पनगर। गाजीपुर का गाड़ीपुर, ठीक है। आगरा का क्या होना है यानी अग्रवन, ये क्या है प्रस्तावित है, ठीक, मांगे हैं लोगों की क्या है मांगे, ठीक। अब क्या है भौगोलिक संकेत क्या क्या मिलते हैं, यानी कहाँ से अगर उनकी आइडेंटिटी और देखिएगा तो यानी उसकी भौगोलिक यानी ढोलक, ढोलक का कहाँ से मिलता है अमरोहा, तो यानी ढोलक का भौगोलिक भौगोलिक संकेत कहाँ से मिलता है यानी अमरोहा से मिलता है, कहाँ से मिलता है अमरोहा से, ठीक है। हथकरघा उत्पाद यानी बाराबंकी से हथकरघा उत्पाद है जो वो कहाँ से मिलता है यानी बाराबंकी से मिलता है। साज सज्जा, साज सज्जा कहाँ से मिलता है यानी बागपत से। गोरा पत्थर
गोरा पत्थर हस्तशिल्प, यानी गोरा पत्थर हस्तशिल्प कहाँ से मिलते हैं, यानी महोबा से मिलता है। ठीक है, तारकाशी कला मैनपुरी, यानी तारकाशी कला कहाँ से मिलती है, मैनपुरी। सिंह कला यानी कौन सी, यानी सिंह कला यानी हॉर्न क्राफ्ट यानी संभल। सिंह कला यानी हॉर्न क्राफ्ट या फिर संभल। ठीक है, हस्त निर्मित कागज कहाँ से, जालौन से। ठीक है, आदम चीनी चावल यानी चंदौली से। ठीक है, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर से। पनियाला कहाँ, यानी गोरखपुर। पनियाला कहाँ से, यानी गोरखपुर। पनियाला कहाँ से, गोरखपुर। चिकनकारी कहाँ होती है, लखनऊ में होती है। ठीक है, हस्त निर्मित कारपेट कहाँ, भदोही। ठीक है, गुलाबी मीनाकारी यानी वाराणसी। हस्त निर्मित दरियां मिर्जापुर। काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद यानी आजमगढ़। ठीक है, सॉफ्ट स्टोन जाली का काम कहाँ पर होता है, यानी वाराणसी में। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं यानी औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यानी ओडीए और का जैसे। ठीक है ना, औद्योगिक विकास प्राधिकरण कौन कौन से, यूपी सीडा यानी उत्तर प्रदेश राज्य प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण कहाँ पर है, यानी ये कानपुर में है। ठीक है, और यानी 1961 में। ठीक है, गीड़ा कौन सा है, यानी गीड़ा गोरखपुर। गा से गीड़ा यानी गीड़ा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, सीरा यानी सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जौनपुर में। सीरा लीड़ा की बात करें यानी नखलऊ। ठीक है, यानी यू से यानी ये कहाँ, कानपुर में। गी से गोरखपुर, सी से सतहरिया, ली से नखलऊ औद्योगिक प्राधिकरण। बीड़ा यानी बुंदेलखंड औद्योगिक प्राधिकरण। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब इसके बाद बात कर लेते हैं यानी उत्तर प्रदेश का यानी प्राचीन इतिहासकार। ठीक है ना, जैसे इतिहास में पढ़ते हैं मिडाइवल पराधी, ये भी सब यानी अब हम सिर्फ इसमें उसकी बात करेंगे, यानी पूरी ऑल हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, यानी सिर्फ उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे इस क्लास में। यानी इसमें क्या, उत्तर प्रदेश में यानी प्राचीन काल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल कैसे, यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, यानी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ये तो आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, पुरापाषाण काल यानी 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल, ठीक है, यानी ये सन लिखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं पुरापाषाण काल। ठीक, उतने ही पॉइंट पॉइंट पे बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक, यानी क्या है पुरापाषाण काल मानव के यानी आदिम जीव का क्या हुआ है, यानी प्रारंभिक काल कहा जाता है। यानी पुरापाषाण काल को क्या कहा जाता है, यानी पुरापाषाण काल मानव के आदिम जीवन क्या है, आदिम जीवन का प्रारंभ काल है। ठीक है, राज्य में पुरापाषाण काल सभ्यता के साक्ष्य बेलन घाटी यानी प्रयागराज। ठीक है, सिंगरौली घाटी यानी सोनभद्र और चकिया कहाँ से, यानी चंदौली से प्राप्त हुए। ठीक है, बेलन घाटी विश्व के प्राचीनतम स्थलों में से एक है जहाँ मानव के बसाव का प्रथम क्या मिला है, साक्ष्य मिला यानी प्रमाण मिला है। कहाँ से, बेलन घाटी विश्व के प्राचीनतम, यानी बेलन घाटी विश्व के प्राचीनतम स्थलों में से एक है जहां मानव के बसाव का प्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है, बेलन घाटी के पुरास्थलों यानी बेलन घाटी के पुरास्थलों की खोज एवं खुदाई यानी प्रोफेसर जी आर शर्मा यानी प्रयागराज यानी विश्वविद्यालय के, यानी ये कौन थे, यानी पूर्व अध्यक्ष थे विश्वविद्यालय के। कौन थे, कि ये पूर्व अध्यक्ष थे, यानी विश्वविद्यालय के क्या थे, एक ये पूर्व अध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती, पुरापाषाण काल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं यानी मध्यपाषाण काल की। ठीक ठीक है, यानी मध्यपाषाण काल क्या है, यानी उत्तर प्रदेश में मध्यपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से, यानी सराय नाहर राय और कौन सा है, महदहा, यानी कौन सा, महदहा, दमदमा और चौपानी मांडू ये किसके है, मध्यपाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य यानी कहाँ से, सराय नाहर से प्राप्त हुए। सराय नाहर कहाँ, यानी प्रतापगढ़ में। ठीक है, साक्ष्य यानी क्या मिले, यानी खोपड़ी का फर। ठीक है, अस्थायी निवास स्थल मिले हैं 14 सावधान और 8 गर्त चूल्हे मिले। शवों का सिर पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर मिला, यानी शवों का सिर कैसे मिला, पश्चिम से उत्तर की ओर। ठीक है, अधजले पशुओं की हड्डियां मिली दमदमा। ठीक है, दमदमा ये कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। साक्ष्य यहाँ से क्या मिले, 41 सावधान मिले तथा कुछ गर्त चूल्हे मिले हैं। 5 युगल समाधियां यानी पुरुष बस्ती। ठीक, प्रयागराज के निकट कौन सा है,
लेखिया यानी प्रयागराज के निकट लेखिया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल तंत्र प्राप्त हुए। ठीक है। चोपनी मांडू यानी प्रयागराज साक्ष्य क्या मिले? झोपड़ियां तथा मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले। क्या मिले? झोपड़ियां तथा मिट्टी के क्या मिले? मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले। ठीक है। महदहा यानी कौन सी है? महदहा यानी ये प्रतापगढ़ से युगल समाधि जिसमें स्त्री और पुरुष का साथ साथ दफनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यानी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती यानी मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मानी जाती है। ठीक है। प्रदेश के ठीक ध्यान यानी अब प्रदेश की किसकी न बात कर लेते हैं यानी नवपाषाण कालीन स्थल। ठीक है। यानी प्रदेश की कौन सी नवपाषाण कालीन स्थल? प्रयागराज यानी क्या है? प्रयागराज में बेलन नदी के तट पर स्थित कौन है? कोल्डिहबा यानी कौन सा है? कोल्डी हवा। ठीक है। महगढ़ और एवं पचोर। ठीक है। संत कबीर नगर जनपद का लहुरा देव यानी संत कबीर नगर कौन है? संत कबीर नगर जनपद का कौन सा? यानी लहुरा देव। ठीक है। कोल्डी हवा प्रयागराज धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यानी कोल्डी हवा में क्या है? यानी प्रयागराज में है। यहाँ से क्या मिले हैं? यानी धान की खेती के साक्ष्य मिले। ठीक है। लहुरा देव यानी संत कबीर नगर। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के क्या मिले हैं? प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कृषि के क्या मिले हैं? प्राचीनतम साक्ष्य। अब हम बात कर लेते हैं यानी आद्य क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रेटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। यानी ये कहाँ है? आलम। ठीक है। यानी कौन सा है? आलमगीरपुर। यानी कौन सा? आलमगीरपुर यहाँ कहाँ पर है? यानी मेरठ। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल यानी आलमगीरपुर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे क्या है? यानी पूर्वी स्थल। नदी कौन सी? किस नदी के किनारे? यानी हिंडन नदी। यानी यमुना की कौन सी नदी? यानी यमुना की क्या है? ये सहायक नदी है। कौन सी? यानी हिंडन नदी। खोज कैसे होती है? यानी खोज इसकी भारत सेवक समाज ने 1858 में खुदाई यशवंत शर्मा यानी यशवंत दंत शर्मा ने की थी। किसकी खोज की थी? यानी आलमगीरपुर की यानी किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे है ये? हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता यानी खोज किसने की थी? यशदत्त शर्मा ने। स्थानीय नाम क्या है? परशुराम का खेड़ा यानी परशुराम का खेड़ा। ठीक है। साक्ष्य से कौन कौन सी साक्ष्य मिली है? रोटी बेलने की चौकी मिली है। ठीक है। कटोरा के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। मिट्टी के बर्तन पर गिलहरी व मोर के पेंट मिले यानी क्या मिले हैं? चित्र टाइप के मिले। ठीक है। हुलास 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 कहाँ? सहारनपुर। साक्ष्य क्या मिले? कृषि के यानी गेहूं की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। पीपल के वृक्ष के क्या मिले? साक्ष्य मिले हुलास से। ठीक है। मांडी यानी मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर यानी बड़गांव सहारनपुर में है। ठीक है। मानपुरा बुलंदशहर में और कैरना यानी कैराना शामली में। ठीक है। क्या है? कैरना यानी शामली। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यानी वैदिक सभ्यता की। ठीक है। वैदिक सभ्यता यानी ये क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो चरक वैदिक काल हुआ था और एक क्या हुआ था? उत्तर वैदिक काल। चरक वैदिक काल में यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व यानी 1050 कहीं कहीं 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। उत्तर वैदिक काल है यानी 1050 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब इसके बाद बात करते हैं यानी कितने जनपद है? ये हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ। यानी कितने जनपद है? यानी 16 महाजनपद। यानी महाजनपद की बात कर रहे हैं। महाजनपद काल। ठीक है। यानी कितने हैं? 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। हम इसमें सिर्फ उत्तर यानी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं यानी यूपी जी की उसमें फिर कुछ भी हो। ठीक है ना। तो यानी 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं? 8 जनपद हैं। ठीक है। कुरु यानी पहला कौन से? कुरु। इसकी राजधानी कौन सी? यानी इंद्रप्रस्थ। दिल्ली के पास स्थित है। कहाँ पर? यानी दिल्ली के पास। इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? मेरठ दिल्ली और थानेश्वर। मेरठ दिल्ली और क्या है? थानेश्वर। कौन सा है? यानी कुरु। ठीक है। कुरु पहले राजतंत्र था। कुरु पहले क्या था? राजतंत्र था। किंतु कालांतर में यहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। ठीक है। कालांतर में यहाँ पर कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? यानी गणतंत्रात्मक पद्धति अपनाई गई थी। ठीक। उसके बाद बात करते हैं यानी पांचाल। ठीक है। यानी कुरु हो गया। कुरु इसके बाद क्या है? यानी पांचाल। पांचाल का क्षेत्र कौन सा है? यानी बरेली है, बदायूं और क्या है? फर्रुखाबाद। यानी बरेली है, बदायूं और क्या?
फर्रुखाबाद। ठीक है, राजधानी इसकी कौन सी है? अहिचंद बरेली के पास रामनगर है। ठीक है, और कंपीपत यानी फरोजाबाद यानी कौन सा? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद की कौन कौन सी है? कंपीपल। ठीक है, महाभारत कालीन द्रौपदी पांचाल महाजनपद की ही राजकुमारी थी। ये कहाँ कौन सी थी? यानी महाजनपद की क्या थी? कौन थी? राजकुमार थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं काशी। काशी क्षेत्र किसमें? वाराणसी एवं कौन से समीपवर्ती क्षेत्र है। ठीक है, काशी काशी कौन से क्षेत्र में आती है? वाराणसी एवं समीप। राजधानी इसकी क्या है? वाराणसी। बढ़ा हुआ 80 नदी के मध्य पर। ठीक है, काशी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त है। अथर्ववेद से क्या होता है? यानी काशी काशी का प्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? यानी अथर्ववेद से प्राप्त होता है। ठीक है, प्रारंभ में यह सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, यानी काशी काशी की अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। यानी काशी को क्या कहा जाता है? अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान यानी अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। ठीक, अजातशत्रु के शासनकाल में काशी का मगध में क्या हो गया था? यानी विलय हो गया। ठीक है, यानी 23वीं जैन तीर्थकारक कौन थे? पार्श्वनाथ के पिता यानी अश्वसेन काशी के राजा थे। 23वें जैन जैन तीर्थकार यानी कौन थे? यानी 23वें जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? यानी यानी कौन थे? अश्वसेन काशी के क्या थे? राजा थे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं यानी कौशल। ठीक है, यानी 3 पॉइंट देख लिए हमने। इसके बाद क्या आ जाता है? यानी कौशल। ठीक है, यानी कौशल की वर्तमान स्थिति क्या है अभी? ठीक, अगर हम बात करें कौशल कौशल की वर्तमान स्थिति यानी आधुनिक अवध क्षेत्र यानी क्या है? जो आधुनिक अवध क्षेत्र यानी कौन कौन सा? अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच आदि में है। यानी आधुनिक अवध क्षेत्र यानी अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती और बहराइच। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? श्रावस्ती यानी पहचाने यानी सहित महे। ठीक है, साकेत यानी अयोध्या। ठीक है, रामायण काल में कौशल रामायण काल में क्या है? यानी रामायण काल में कौशल की राजधानी साकेत अयोध्या थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वत्स से। वत्स यानी वर्तमान स्थिति इसकी क्या है? प्रयागराज कौशाम्बी का सीमावर्ती क्षेत्र यानी क्या है? यह प्रयागराज कौशाम्बी का क्या है? यानी सीमावर्ती क्षेत्र है। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। यानी वत्स की राजधानी क्या है? यानी कौशाम्बी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यानी चेदी यानी क्या है? चेदी यानी इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? यानी बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, राजधानी कौन सी थी? यानी क्या थी? यानी शक्तिमती बांधा के पास स्थित यानी स्रोता सोड़ा। ठीक है, महाभारत काल में चेदी शब्द यानी शिशुकाल यानी शिशुपाल था। कौन था? यानी शिशुपाल था। ठीक है, मल्ल मल्ल यानी वर्तमान स्थिति इसकी क्या है? देवरिया है, कुशीनगर है, बस्ती है, गोरखपुर है तथा सिद्धार्थ नगर के कुछ भाग हैं। यानी सिद्धार्थ नगर के भाग है। ठीक है, मल्ल की राजधानी क्या थी? यानी कुशीनगर। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यानी सूरसेन। सूरसेन वर्तमान स्थिति क्या है? यानी ब्रजमंडल क्षेत्र। वर्तमान स्थिति क्या है? यानी ब्रजमंडल क्षेत्र। सूरसेन की राजधानी क्या थी? यानी मथुरा। ठीक, सूरसेन की राजधानी की बात करें क्या थी? मथुरा। ठीक, महाभारत व पुराणों के अनुसार किसके अनुसार? महाभारत व पुराणों के अनुसार सूरसेन यदुवंशीय शासकों का शासन था। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने भी इसे कुल से संबंधित थे। यानी भगवान श्री कृष्ण भी यानी सूरसेन कुल से क्या थे? इसी कुल से संबंधित थे। ठीक, संस्थापक इसके कौन थे? यानी गौतम बुद्ध। ठीक, हम बात कर लेते हैं यानी ठीक है, यानी गौतम बुद्ध यानी जो बौद्ध धर्म। अब हम बात कर रहे हैं यानी बौद्ध धर्म महाजनपद के यानी 8 ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश यूपी जी के वो हिस्ट्री के और पार्ट हो जाते हैं वो 16। ठीक, अब हम बात करते हैं यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक, उदय इनका क्या हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था? यानी 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु यानी गणराज्य के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका पहचान ठीक है यानी सिद्धार्थ नगर। अब गणराज मतलब कपिल वस्तु यानी पहचान यानी सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? यानी कि शुद्धोधन थे यानी साक के गणराज के मुखिया थे। यानी कपिल वस्तु यानी सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? माया देवी यानी कौशल्य गणराज की कन्या। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था? यानी यशोधरा। यानी कि पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है, ग्राम कौन सी? रामग्राम गोरखपुर की। ठीक है, रामग्राम गोरखपुर। इसके बाद बात करते हैं यानी ठीक है यानी गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? यानी सारनाथ। ठीक है, बौद्ध धर्म यानी धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। यानी सारनाथ में दिया था। क्या दिया था? बौद्ध धर्म क्या दिया था? उसी को पहले क्या कहा था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? यानी श्रावस्ती में। यानी गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है,
कौशल महाजनपद की क्या कहा जाता है, यानी राजधानी कहा जाता है, यानी कौशल महाजनपद की क्या कहा जाता है, यानी राजधानी कहा जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, यानी उत्तर प्रदेश को यानी बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है, पालना कहा जाता है। ठीक है। महापरिनिर्वाण क्या थे, ठीक है, 1883 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में यानी कुशीनगर में निशाचर यानी नदी के किनारे मल्ल महाजनपद की राजधानी यानी कुशीनगर क्या थी, मल्ल महाजनपद की राजधानी, वहां पर इनका क्या होगा, महापरिनिर्वाण हो गया। ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं, यानी किसकी बात करते हैं, यानी चलिए प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख क्या है, यानी गणराज्य, कौन कौन से गणराज्य कहाँ से, यानी प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश प्रमुख गणराज्य। ठीक। हम बात कर लेते हैं, यानी कौन से, यानी कपिल वस्तु के साथ कहाँ से मिले, यानी सिद्धार्थ नगर बस्ती, यानी कौन से, यानी सिद्धार्थ नगर बस्ती। ठीक है। रामग्राम के यानी क्या है, रामग्राम के कोकिल यानी गोरखपुर जनपद, यानी कहाँ से मिले, यानी गोरखपुर जनपद। कुशीनगर के यानी कुशीनगर क्षेत्र से। ठीक है। पावा के मल यानी फाजिल नगर या कुशीनगर के जनपद, ठीक है। ओके, चले और आगे बढ़ते हैं, यानी क्या है, समूह मुमारे गिर के मम यानी मिर्जापुर से। ठीक है। कौशपुत्र के कलाम यानी गंगा यमुना और पिल्लीभीवन यानी गोरखपुर से। अब इसके बाद बात करते हैं, यानी अपन जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी ऋषभ देव थे, तीर्थकर यानी प्रथम थे, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था अयोध्या। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी ऋषभ देव थे, ऋषभ देव का जन्म कहाँ पर हुआ था, अयोध्या में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकारक कौन थे, यानी पार्श्वनाथ, यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थकारक कौन थे, यानी पार्श्वनाथ थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था, इनका जन्म कहाँ, वाराणसी। इनके पिता कौन थे, यानी अश्वसेन काशी के नरेश थे, यानी अश्वसेन कौन थे, यानी काशी के नरेश थे। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण जैन धर्म तीर्थ स्थल, ठीक है ना, यानी कि किस किस का तीर्थ स्थल कहाँ कहाँ रहा है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते, ठीक है। देखो, पहले अयोध्या में कितने लोगों का तीर्थ स्थल रहा है, प्रथम तीर्थकारक यानी कौन थे, यानी ऋषभ देव थे। द्वितीय तीर्थकारक कौन थे, अजीत नाथ। तृतीय तीर्थकारक कौन थे, अविंदनाथ थे। पांचवें चौथे तीर्थकारक कौन थे, यानी सुमितनाथ थे। पांचवें तीर्थकारक कौन थे, आनंदनाथ थे। इनका सभी का जन्म स्थल कहाँ पर रहा है, यानी अयोध्या ही रहा है। ठीक है। कहाँ पर रहा है, यानी इनका सभी का जन्म स्थल कहाँ पर रहा है, यानी अयोध्या। ठीक है। प्रथम तीर्थकारक कौन थे, ऋषभ देव। द्वितीय तीर्थकारक कौन थे, यानी अजीतनाथ। चतुर्थ यानी हाँ ठीक, यानी चतुर्थ यानी तृतीय यहाँ नहीं है। ठीक है। चतुर्थ तीर्थकारक कौन से, अभिनंदन। पंचमी तीर्थकारक कौन थे, सुमितनाथ थे। और चौदहवें तीर्थकारक, ठीक है, 14वें तीर्थकारक कौन थे, आनंद। वाराणसी में कौन से हुआ, नहीं सातवें तीर्थकारक यानी कौन से थे, सुपार्थनाथ। और तेईसवें कौन थे यानी पार्श्वनाथ। ठीक। कौशाम्बी महाजनपद का ग्राम यानी पायुष छठे तीर्थकारक भगवान पद्म प्रभु से सम्मानित था, यानी बौद्ध और जैन धर्म का केंद्र था, यानी कौशाम्बी किसके लिए, यानी बौद्ध और जैन धर्म के लिए क्या था, केंद्र था। महोबा, ठीक है, यानी महोबा यानी कौन सा, गोरख पहाड़ पर चट्टानों को काट कर निर्मित 24 तीर्थकारों की प्रतिमा हेतु क्या है, विख्यात। ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं, यानी मौर्यकाल, किसकी बात कर लेते हैं, यानी मौर्यकाल। ठीक। मौर्यकाल का यानी अहरोरा मिर्जापुर का शिलालेख है, यानी कौशाम्बी का लघु स्तंभ क्षेत्र, यानी अकबर द्वारा कौशाम्बी स्थल, यानी किसके द्वारा, यानी अकबर द्वारा कौशाम्बी स्थल को इलाहाबाद यानी कहाँ पर, इलाहाबाद केंद्र में क्या किया गया, स्थापित करवाया गया, यानी मुगल शाह जहांगीर, ठीक है, का लेव थे। ठीक। यानी टोपरा यानी कौन से, खिरजदवा सहारनपुर स्तंभ लेख, ठीक है, मेरठ स्तंभ लेख, यानी इसमें क्या, दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था, यानी दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। ठीक है। अशोककालीन यानी कलाकृतियों और से अभिलेख के निर्माण के लिए चुनार मिर्जापुर में पत्थर लाया था, यानी क्या लाया था, यानी चुनार मिर्जापुर में पत्थर लाया था। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अशोक का प्रथम स्तंभ लेख यानी रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग, इसके बाद कौन आ जाते हैं, यानी पुष्यमित्र शुंग। अयोध्या यानी शिलालेख, यानी पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल कौन से, धनदेव द्वारा निर्मित था, यानी कौन सा था, यानी
पुष्यमित्र शुंग यानी अयोध्या का यह जो शिलालेख था ना, अयोध्या का शिलालेख यानी पुष्यमित्र शुंग के एक राज्यपाल थे। राज्यपाल कौन थे? यानी धनदेव द्वारा निर्मित था। ठीक है। पुष्यमित्र के बाद कौन से हुए? यानी अश्वमेघ यश, अश्वमेघ युद्ध के एक पुरोहित थे यानी पतंजलि। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोंडा यानी जनपद यानी गोंद। ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं यानी कुषाण वंश। कुषाण वंश यानी इसके आगे यानी राजा कनिष्ठ राजधानी क्या बनाई इन्हें? पेशावर। दूसरी राजधानी क्या थी इनकी? मथुरा थी। दूसरी राजधानी इनकी क्या थी? यानी मथुरा थी। ठीक। उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन शिलालेख और स्तंभलेख और क्या क्या यानी अभिलेख। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से शिलालेख रहे हैं? गुप्तकालीन। गुप्तकालीन कौन कौन से शिलालेख रहे हैं? ठीक है। और कौन के स्तंभलेख रहे हैं और कौन से अभिलेख रहे हैं? ठीक है। नंबर पहले क्या यानी प्राग प्रतिष्ठी लेख, यानी कौन से? यानी प्राग प्रतिष्ठी लेख यानी समुद्रगुप्त का प्रयागराज स्तंभ लेख भी कहते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं? यानी समुद्रगुप्त का प्रयागराज स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त के, ठीक है, उत्तरायत और दशायत विजयों का क्या किया है? इसमें उल्लेख किया है। यानी प्राग प्रतिष्ठ लेख यानी समुद्रगुप्त का प्रयागराज स्तंभ लेख भी कहते हैं। ठीक है, इतना याद। ठीक है। अब इसके बाद कौन सा? यानी बिलसद अभिलेख, यानी कौन सा? यानी बिलसद उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्थित यानी कुमार गुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख था। ठीक है। यानी कौन कौन सा था? यानी बिलसद अभिलेख। बिलसद अभिलेख क्या था? उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्थित कुमार गुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख था। ठीक है। यानी गुप्त वंश के राजाओं की क्या थी? वंशावली जिक्र पर। ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं यानी गढ़वा अभिलेख। किसकी बात कर लेते हैं? यानी गढ़वा अभिलेख। गढ़वा अभिलेख क्या है? यानी प्रयागराज जनपद की कौन सी? करगना तहसील में स्थित है। प्रयागराज जनपद की करगना तहसील में स्थित है। यहाँ से कुमार गुप्त के 2 अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है, गढ़वा अभिलेख से। ठीक है। इसके बाद है कर्मा डंडा अभिलेख। कौन कौन से? यानी कर्मा डंडा अभिलेख। ठीक है। ये कहाँ पर? यानी अयोध्या जनपद में भगवान शिव की प्रतिमा के अधोगण से निर्मित है। यानी इसमें यानी कुमार गुप्त के मंत्री यानी सुखी सेन द्वारा निर्माण। ठीक। मन कुमार अभिलेख प्रयागराज में है। मन कुमार अभिलेख कहाँ पर है? यानी प्रयागराज में। ठीक। इसके बाद कौन सा? यानी भीतरी स्तंभ लेख यानी गाजीपुर जनपद के, यानी गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील के भीतरी गांव सैदपुर तहसील के भीतरी गांव स्थान पर क्या है? स्थित है। यहाँ पर यानी पुष्यमित्र हुआ हुंडों के साथ स्कंदगुप्त के युद्धों का क्या किया गया है? वर्णन किया। अब इसकी बात करते हैं यानी गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्तोत्तर काल यानी क्या है? कहोम स्तंभ लेख कहाँ से मिलता है? गोरखपुर से मिलता है। देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर कहाँ है? यानी ललितपुर में। देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर कहाँ पर है? यानी ललितपुर में। ठीक है। पंचायत शैली से निर्मित है। यानी कहाँ? यानी पंचायत शैली से निर्मित है। ठीक है। यानी बेतवा नदी पर। कहाँ से? यानी बेतवा नदी पर। ठीक है। इसके बाद भीतरी गांव मंदिर कहाँ पर है? यानी कानपुर में। भीतरी गांव मंदिर कहाँ पर है? कानपुर। ठीक। भीतरी गांव मंदिर कहाँ पर? यानी कानपुर। ठीक है। पुष्य यानी कौन सी? पुष्यभूति वर्धन वंश, यानी वर्धन वंश बोले या पुष्यभूति यानी हर्षवर्धन 601 से 647 ईस्वी। 601 से 647 ईस्वी। राजधानी इनकी क्या रही? यानी कन्नौज यानी भदोदय नगर। ठीक। हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में प्रदेश के प्रयाग व कन्नौज में 2 धार्मिक सम्मेलनों का क्या किया था? यानी आयोजन किया था। ठीक है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष यानी पाल वंश, ठीक, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट। यानी पाल वंश कौन है? धर्मपाल। ठीक है। पाल वंश धर्मपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश यानी वत्सराज। ठीक है। राष्ट्रकूट यानी क्या है? ध्रुवपद। कौन से थे? यानी ध्रुवपद। इसके बाद बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। किसकी? यानी गुर्जर प्रतिहार वंश। तो किसकी? यानी गुर्जर प्रतिहार वंश राजा मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया था। ठीक है। महोबा का चंदेल हुआ गढ़हर वंश यानी बुंदेलखंड, यानी कौन थे? जेजोग भुगते। ठीक है। चुंदेल यानी संस्थापक कौन थे? नन्नोग। राजधानी कौन थी? खजुराहो। ठीक है। यानी पुराने काली। ठीक है। यानी राजा धंग ने अपनी राजधानी कलीजंग से कौन से? यानी खजुराहो क्या की थी? स्थानांतरित की थी। यानी खजुराहो क्या की थी? यानी स्थानांतरित की थी। ठीक है।
इसकी बात करते हैं, यानी महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का क्या करवाया था, यानी निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, यानी कीर्ति वर्मन ने। ठीक है, आधा उदल यानी परमाणु देव के दरबार के रहने वाले थे। ठीक, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज आप लोगों को कैसी क्लास है, यानी हमारे कितने पेज हो चुके हैं, 70 पेज हो चुके हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग कल किस पेज से करेंगे, यानी 71 पेज से करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।